हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज हम करेंगे सेकंड लेक्चर ऑन आवर फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। लास्ट सेशन जो था हमारा, उसके अंदर हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा कि एक्चुअली हमारा सी है क्या, हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या क्या थे, राइट। आज हम चलेंगे कि एक्चुअली ये जो प्रोग्रामिंग हम टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करते कि हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों लिखते हैं, कैसे ये इवॉल्व हुआ एंड ये होता क्या है। प्रोग्रामिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, हम कोई भी चीज कोड कर रहे हैं तो दैट इज इन्वॉल्व इन प्रोग्रामिंग, राइट। और फिर जिस पीसी में हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है, प्रोग्रामिंग वाला सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो हमने कंपोनेंट से स्टार्ट की थी दैट वाज कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हमारे इनपुट्स देने से, राइट। अब इनपुट्स कहाँ पे दोगे, हार्डवेयर के थ्रू दोगे। अब ये हार्डवेयर तो हमारे हिसाब से हमने इनपुट दिया है, तो मेरा कंप्यूटर क्या करेगा, इसे कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल में, मतलब कि वो अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर देगा। यानी कि कौन सा फॉर्म था, वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे जब भी हम सबसे इनिशियल स्टेज में जाते हैं तो हमारा होता है हार्डवेयर। यहाँ पे हार्डवेयर के बाद हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना मतलब मशीन को अंडरस्टैंड करने वाली लैंग्वेज। वो 0 1 की लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो हमारे पल्ले के एकदम एग्जैक्ट बाहर होती है, जो हमें समझ में नहीं आएगी। टू कोड इन मशीन लेवल लैंग्वेज इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर आवर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अब इसके कुछ जो क्राइटेरिया थे, जो प्रॉब्लम्स थे, उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक नई चीज लाई, दैट वाज असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब ये असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मशीन लेवल की थी वो हमने सॉल्व कर दी। बहुत सिंपलर भी था मशीन लेवल से, लेकिन अभी भी ये हमारे बजट के बाहर था, अभी भी ये हमारे जो दिमाग के रेंज के बाहर था। अभी भी हम जितना इसके साथ डील कर रहे थे वो चीजें कॉम्प्लिकेट होती जा रही थी। अब ये जो मशीन लेवल है और ये असेंबली लेवल है, दिस बोथ आर नॉट अंडरस्टैंडेबल इजीली बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये कंसिडर हो जाते हैं हमारी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। किसके अंदर, लो लेवल। कंबाइन करोगे ये दोनों को तो हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, लो लेवल का लैंग्वेज जनरेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल भले है, लेकिन दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? बिकॉज दिस इज जिसको यूज करके हम हमारा एक्चुअल प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी है, पाइथन है, जावा है, जितनी भी आप चीजें कर रहे हैं वो सब की सब कहाँ आती है, हमारी हाई लेवल में आती है, ठीक है। अब ये जो सी है या C++ है, ये सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हमारी सी से रिलेटेड, ये जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, दिस इज कंसिडर्ड टू बी मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज इसके लिए क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी है हमारे असेंबली की भी, लो की भी एंड हाई की भी, ठीक है। तो इसके लिए जो सी लेवल हम पढ़ने वाले हैं, सी लैंग्वेज जो हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। ये इसका एक फीचर है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बाद हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो देखो यहाँ पे छोटा सा एग्जिस्ट बताया। लो लेवल लैंग्वेज का क्या मतलब क्या होगा, प्रोवाइड्स नो एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द हार्डवेयर, ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन 0 1 फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, लो लेवल था, मशीन लेवल लैंग्वेज था, जो हमारे बजट के, हमारे दिमाग के बाहर था एक्चुअली इसके अंदर कोड करना। यानी कि 0 1 बाइनरी फॉर्म में है, जो हमें समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज द सिंपलेस्ट लैंग्वेज व्हिच वी कैन राइट, एंड हम इसके अंदर कोड कर सकते हैं। अलाउज द प्रोग्रामर टू राइट द प्रोग्राम्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि कौन सा भी कंप्यूटर यूज करो, कौन सी भी लैपटॉप यूज करो, कुछ भी यूज करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये इंडिपेंडेंट होता है आपके कंप्यूटर को लेके। आप कहीं पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे, उसके रेस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म पे वो पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। दिस इज आवर हाई लेवल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज मशीन लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म के अंदर है, दिस इज द बहुत टफ काइंड ऑफ थिंग जो एक्चुअली हमारा कंप्यूटर ही सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा असेंबली लेवल कंटेन्स सम ह्यूमन रीडेबल कमांड्स। कुछ ह्यूमन रीडेबल कमांड्स होंगे जब आप एक्चुअली बहुत सारी एमयूज को अंडरस्टैंड करोगे, 8086 को वगैरह स्टडी करोगे, तो वहां पे आपको असेंबली लेवल लैंग्वेज लिखने के लिए आती है। जब आप माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर, ये दोनों जो सब्जेक्ट्स है अगर आपको आ रहे हैं आगे, तो आपको असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर उसको एग्जीक्यूट करना है, आपको प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं, आपको पेपर के अंदर कोड भी लिखना पड़ता है ऑफ आवर असेंबली लेवल। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स जो ह्यूमंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि सबट्रैक्शन, एडिशन, या फिर मूव करना, या फिर कुछ भी काइंड ऑफ थिंग अगर आपको करनी है
रजिस्टर्स के साथ, रेजिस्टेंस के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसे यूज कर सकते हो। इफ यू वांट टू ऐड तो हम ऐड यूज कर लेंगे, मूव करना है आपको रिस्पेक्टिव रजिस्टर्स की वैल्यूज को तो हम वो चीज भी करते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती है असेंबली लेवल के अंदर। और असेंबली लेवल का एक एडवांटेज ये है कि कंपैरेटिव टू मशीन लेवल इट इज इजी, इट इज अंडरस्टैंडेबल एंड इट सॉल्व्स मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ मशीन लेवल। अब हम चलते हैं आगे, वेयर ऑन टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बहुत सारे टाइप्स है, 5 या 6 टाइप्स है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, जिसके अंदर से हमारा फोकस 2 जन पे होने वाला है, दैट इज प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड अनदर वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ये दोनों काइंड आपने कुछ सुने से है। अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कह रही हूँ तो आपने कहीं तो सुना होगा उप्स के बारे में, ठीक है। इनिशियल स्टेज में हो तो शायद आपको इतनी जानकारी नहीं होगी, बट जब आप फीचर्स के साथ जाओगे, हमारे बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा एंड पाइथन के मेन फीचर्स, क्यों हमने ये दोनों लैंग्वेजेस को, जावा को इतना प्रेफरेंस दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द उप्स फीचर इट प्रोवाइड्स अस, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो जैसे ही प्रोसीजर बोल रही हूँ तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर फॉलोइंग अ प्रोसीजर, वी आर फॉलोइंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सम पर्टिकुलर सीक्वेंस, कुछ ऑर्डरली मैनर में हम क्या कर रहे हैं, चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अ प्रोसीजरल लैंग्वेज फॉलोज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स और कमांड्स इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड आउटपुट। मुझे अगर कोई एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, विद मैक्स सॉल्व करते हो तो बोडमास रूल लगाते हो, क्यों लगाते हो, सो दैट वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर ही हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिलता है। अगर आपने वो सीक्वेंस में सॉल्व नहीं किया तो आपको आंसर सही नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट एक्चुअली प्रोसीजरल लैंग्वेज इज। जिस प्रोसीजर, जिस सीक्वेंस में आपका प्रोग्रामिंग लिखा गया है, इट शुड फॉलो दैट प्रोसीजर only. Each series of step is called as procedure and the program written in one of this language will have one of or more procedures within it. अब procedural language की बात करें तो हमने क्यों अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, सी जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज ऑल अबाउट प्रोसीजरल लैंग्वेज। यहाँ पे हम प्रोसीजर्स के साथ ही वर्क करने वाले। तो इसका अगर आप एग्जाम्पल बोलोगे तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज इज सी एंड C++। C++ भी कई सारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है और मुंबई में हमें C पढ़ाया जाता है। अब नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उप्स, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे उप्स कहते हैं। तो ये होता क्या है, इसके अंदर सारी जो भी चीजें होती है ना, इट इज ऑल रिलेटेड विद, नाम देखो, ऑब्जेक्ट से ओरिएंटेड की हुई हमारी ये पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने वाली है। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रीट्स अ प्रोग्राम एज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंपोज्ड ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स एलिमेंट्स नोन एज एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। यहाँ पे जब हम डील करेंगे तो चीजें थोड़ी किसी किसी को कॉम्प्लिकेटेड लगती है, किसी किसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत इजी लगता है। यहाँ पे क्या होता है ना, सारी चीजें मेथड्स, एट्रीब्यूट्स, आपके फंक्शंस के ऊपर चली जाती है, क्लासेस के ऊपर चली जाती है, तो कुछ चीजें किसी किसी को नहीं समझ में आती। टू जनरेट एन ऑब्जेक्ट एंड देन वर्क विद इट थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज होता है, ये जो प्रोग्राम होगी हमारी, उसको क्या करता है, ग्रुप के जैसा, एक पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के जैसा ट्रीट करेगा और रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे या मेथड्स जो भी आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से इसे एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स कैन बी रीयूज्ड विद अ प्रोग्राम और इन अदर प्रोग्राम्स। ये एक बहुत बड़ा फीचर है। अगर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट को जनरेट कर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं ना, पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे रीयूज भी कर सकते हैं। दिस इज द मेन एडवांटेज दैट इट्स प्रोवाइड, मतलब रीयूजेबिलिटी वाला एक फंडा यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। अगर मैंने कहीं पे जनरेट कर दिया है तो मैं उसे वापस रीयूज कर सकती हूँ। अगर मैंने कहीं पे एक फंक्शन या कहीं पे एक ऑब्जेक्ट क्लास जनरेट किया, हम उसे वापस बुला के वापस उसके साथ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। Next, this makes it the most popular type of complex program as code is easier to reuse and scale. यहाँ पे ये एक बहुत मेजर उसका एप्लीकेशन है कि हमारी जो स्केलेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी होती है वो प्रोवाइड करता है। अब ये उप्स के एग्जांपल्स क्या क्या है, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, तो जावा एंड पाइथन में भी होता है, जावा में भी होता है एंड बाकी सारी चीजों में भी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज फीचर्स ऑफ सी। एक क्वेश्चन बनता है आप सभी को पेपर के अंदर कि प्लीज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, या नोट डाउन, राइट और शॉर्ट नोट ऑन। यहाँ पे आपको अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो उसके हिसाब से आंसर लिखना है, 8 मार्क का 6 मार्क का आ रहा है तो उसके हिसाब से आपको उसको एलैबोरेट कर करके लिखना है। मेक श्योर जब भी आप फीचर्स लिख रहे हो तो मेन हेडिंग एंड देन उसके अंदर उसका पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर जो आने वाला है दैट इज इट इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। हम एक सेट ऑफ सीक्वेंस जो है उसे हम फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। तो स्टेप बाय स्टेप
प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस आर कैरिड आउट स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, हम क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे। तो सबसे पहला फीचर क्या होने वाला है, इट इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। नेक्स्ट, फास्ट एंड एफिशिएंट, ये कंपैरेटिवली हमारा क्या होता है, फास्ट होता है, इजी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, इसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड्स प्रोग्रामर एक्सेस टू डायरेक्ट मैनिपुलेशन विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। मिडिल लेवल था ना, हमने पढ़ा था इसे, कि इसे हम ना लो में बोलते हैं ना हाई में बोलते हैं, ये हमारा कहाँ आता है, मिडिल लेवल में आता है, विच इज वेरी फास्ट, वेरी एफिशिएंट टू यूज, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू कोड विद। Modularity, storing forms of libraries for the future use। मॉड्यूलैरिटी एक बहुत अच्छी चीज है। हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे पर्टिकुलर जो हमारे लाइब्रेरीज हो सकते हैं उसको हम क्या करेंगे, स्टोर कर सकते हैं आगे कहीं तो भी जाके यूज करने के लिए। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकली टाइप। अब ये क्या होता है, टाइप ऑफ वेरिएबल इज चेक्ड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन बट नॉट एट द टाइम ऑफ रन टाइम। मतलब कि जब आप एक्चुअली कोडिंग प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, व्हेन यू आर कोडिंग द थिंग, यू नीड टू मेंशन द डेटा टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल यू आर यूजिंग। जैसे कि अगर मुझे एक इंटीजर स्टोर करना है तो आई नीड टू मेंशन कि भाई साहब इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो ये कंपाइलेशन टाइम के अंदर हमें बताना पड़ता है, ताकि वो रन टाइम के अंदर उसका कोई संबंध नहीं होता। एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन यू नीड टू मेंशन व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल यू आर यूजिंग एंड वेयर यू आर यूजिंग। ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या आ जाता है, स्टैटिस्टिकल टाइप आ जाता है। नेक्स्ट है जनरल पर्पस लैंग्वेज, होती है यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशंस को जनरेट करने के लिए हम ये पर्टिकुलर लैंग्वेज, जनरल पर्पस है, कोई भी कहीं भी यूज करता है इसको। नेक्स्ट, कुछ मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स, रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स। इसके अंदर हमारे पास, बेसिकली सबके पास होते हैं, बट इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स है जो हम यूज करके जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम पार्ट जो है उसको इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर जनरेट करना है, सिंपल कैलकुलेटर जनरेट करना है, आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, नॉर्मल एकदम ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे पास, उसे यूज करो एंड यू कैन जनरेट योर कैलकुलेटर अकॉर्डिंग टू इट। नेक्स्ट, लाइब्रेरीज विथ रिच फंक्शंस, इवन बिगनर्स कोडर टू कोड विथ इजी। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ना लाइब्रेरीज होते हैं बहुत सारे, तो वो लाइब्रेरीज को डायरेक्टली आप इंपोर्ट करके ना लाइब्रेरीज को डायरेक्टली इंपोर्ट करके आप क्या कर सकते हो, जितने भी चीजें हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब समझ लो आप इनिशियल स्टेज के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो ये जो लाइब्रेरीज होती है ना, ये आप सभी को बहुत हेल्पफुल होती है, सो दैट आप क्या करो, आगे का इसको यूज कर सको। नेक्स्ट है हमारे पास मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है। मिडिल लेवल लैंग्वेज तो हमने अंडरस्टैंड किया था, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, कंबाइंड फॉर्म ऑफ बोथ कैपेबिलिटी ऑफ असेंबली लेवल एंड सम फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का भी कुछ फीचर्स होगी एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज के भी इसके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनैलिटीज होंगी। पोर्टेबिलिटी, ये क्या होता है हमारे पास, रन and compile on any system with either no or small changes। अब जब हम HTML CSS पढ़ा करते थे तो वहां पे हम नोटिस करते थे ना, हम कोड करते थे नोटपैड के ऊपर, फिर हम जाके उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम या जहां पे भी जाके हम क्या करते थे, उसे रन करते थे। इट वाज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। तो यहाँ पे जब हम इसे एग्जीक्यूट करने वाले हो तो ये फर्क नहीं पड़ता है इसको कि आप किधर एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, छोटी मोटी अगर चेंजेस है या फिर कोई चेंजेस नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हो, इसे इजीली एग्जीक्यूट एंड रन कर सकते हो। बेसिकली अगर आप प्रैक्टिकल्स जब परफॉर्म करते हो तो आपको लिनक्स यूज करना पड़ता है, तो वहां पे कोडिंग आपकी अलग हो जाएगी, टर्मिनल्स को यूज करके एंड नोट को यूज करके आप चीजों को सॉल्व करोगे। अगर आप घर पे बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे पास, ऑनलाइन बहुत सारे कंपाइलर्स अवेलेबल होते हैं, आप सिर्फ डालो सी कंपाइलर्स तो आपको बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, आप इजीली वहां पे कोड कर सकते हो एंड डायरेक्टली आप उसका आउटपुट आपके लेफ्ट या राइट साइड में देख सकते हो। जब हम लिनक्स के साथ वर्क करते हैं तो ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, बिकॉज यू नीड टू राइट सम सर्टेन स्टेप्स टू एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर आपका डायरेक्टरीज, फिर डायरेक्टरीज के बाद आपको अंदर आने के बाद कुछ पर्टिकुलर कोड लिखना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे एंड देन आपका सी प्रोग्रामिंग क्या होगा, रन हो जाएगा। Next, easy to extend. When a program is already written in it, then some more features and operations can be added. अगर मैंने कुछ एक प्रोग्राम लिखा है, सपोज आई हैव रिटन अ सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, अब मुझे इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड करनी है, एक्सटेंड करना है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, तो आई कैन इजीली डू इट। ये एक फीचर है हमारा, कुछ नहीं करना है, बस आपको वहां पर जाना है, एंटर करना है एंड आपको एग्जीक्यूट करोगे तो एक्सटेंड करके आपको आपका पर्टिकुलर प्रोग्राम मिल जाएगा। तो ये हो गए हमारे कुछ 10 फीचर्स ऑफ आवर सी प्रोग्रामिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको क्वेश्चन पॉइंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टोकन्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। यहां से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सी, पूरा इंट्रोडक्शन हो गया सी का,
हमने कहाँ से इवॉल्व हुआ, कैसे आया, सब चीज देख ली, कैसे एग्जीक्यूट होगा ये भी देख लिया। अब आते हैं टोकन्स ऑफ सी। टोकन्स एक्चुअली होते क्या है, दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट जो हम यूज करते हैं टू डेवलप आवर सी प्रोग्राम। अब मुझे सी प्रोग्राम को डेवलप करना है तो मैं क्या करने वाली हूँ, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो होगी, वेरिएबल्स हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गया, या कोई और भी चीज जो बहुत सारी इसके अंदर आती है, वो सब चीज हमारी क्या करती है, सब मिलजुल के इकट्ठा आके हमारा सी प्रोग्राम जनरेट करता है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या पढ़ना है हमें, कीवर्ड्स पढ़ने हैं, हमें पढ़ना है आइडेंटिफायर्स, ये सारी चीजें इन डेप्थ हम आज के सेशन में एंड इसके बाद वाले सेशन में हर एक ये टॉपिक को कवर करेंगे। ऑपरेटर्स हमें पढ़ने हैं, लिटरल्स पढ़ने हैं, स्पेशल सिंबल्स हम कुछ यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं, स्ट्रिंग्स यूज करते हैं, कैरेक्टर सेट यूज करते हैं, एंड ऐसे करते करते हम हमारे पूरे प्रोग्राम को लिख पाते हैं ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स को यूज करके। तो सबसे पहले विल अंडरस्टैंड दैट इज कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर जब मैं कह रही हूँ तो यहाँ पे सारी चीजें आपके कीबोर्ड के ऊपर जो आ रहा है, कीबोर्ड है आपके पास, कीबोर्ड के अंदर जो भी चीज आ रहा है हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, राइट। तो दे व्हाट आर दैट कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स का सब मिला के हम एक सेट जनरेट कर रहे हैं, कंटेन्स ऑल द अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। जितने भी आपके पास कीबोर्ड है, आप सभी का कीबोर्ड के अंदर आपको जितने भी लेटर्स दिख रहे हैं, कैपिटल ले लो, स्मॉल ले लो, आपको डिजिट्स दिख रही है 0 to 9 वो ले लो, स्पेशल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो ले लो, सिंबल्स दिख रहे हैं वो ले लो, ये सारी चीजें क्या आती है आपके कैरेक्टर सेट में इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा अल्फाबेट्स आ जाएंगे, स्मॉल एंड कैपिटल आपको जो यूज करना है। मेक श्योर सी प्रोग्रामिंग इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब कि यहाँ पे ना ये और ये दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आप लिख रहे हो, सपोज यू आर राइटिंग अदिति विथ कैपिटल ए एंड DITI इन स्मॉल, तो इसका मतलब, और फुल कैपिटल में अदिति लिखोगे कैप्स लॉक चालू करके, ये दोनों जो कीवर्ड्स है, दोनों जो वर्ड्स है, वेरिएबल्स है, इन दोनों का मतलब अलग अलग होगा। इट इज केस सेंसिटिव। थोड़ा भी फर्क आ गया, अगर कैपिटल का स्मॉल हो गया, स्मॉल का कैपिटल हो गया, देन दे आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे यूज जब आप करोगे तो बस ध्यान रखना कि हमें कैसे यूज करना है चीजों को। ये हो गए हमारे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, एक्सक्लेमेशन है, एस्ट्रिक है, फिर हमारे पास @, आता है, हैश आता है, $, परसेंटेज साइन जो हम यूज करते हैं टू मेक टू जनरेट मॉड, फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, एम्परसेंट है, ब्रैकेट्स है जो हम बहुत यूज करते हैं, अंडरस्कोर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल कैरेक्टर दैट यू हैव ऑन योर कीबोर्ड जो हम बहुत यूज करते हैं जनरेट करने के लिए चीजों को, एडिशन है, कर्ली ब्रेसेस है, पैरेलल बार है हमारे पास, एक कोलन, पाइथन जाओगे, जावा जाओगे तो आपको कोलन्स का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, डबल कोट, सिंगल कोट होता है हमारे पास, उसकी इंपॉर्टेंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एक डबल कोट आपको स्ट्रिंग जनरेट करके देगा, फिर उसके बाद अगर आपने डबल कोट यूज नहीं किया तो अलग चीज होती है वो। फिर इसके बाद हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट, HTML आप सभी ने पढ़ा है, एंगुलर ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस आप सभी को पता ही होगी। क्वेश्चन मार्क, आप एक्सप्रेशंस अगर जनरेट कर रहे हो, कोई टर्नरी कंडीशन लिख रहे हो तो वहां पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। बैकस्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश दो चीजें हमारे पास, यहाँ पे कॉमास एंड ऑल थिंग, पीरियड, डॉट जो होता है उसे हम पीरियड कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स जब आप रेंज डिफाइन कर रहे हो या फिर अगर आप कोई और चीज कर रहे हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हो। इक्वल्स टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जिसे हम चीजों को असाइन कर सकते हैं, इक्वल्स x=2 यानी कि हमने असाइन कर दी उसे पर्टिकुलर वैल्यू। फिर अगर हम यही चीज कंडीशंस में लिखते हैं तो इक्वल्स टू आता है, सबट्रैक्शन साइन, एंड देन हम क्या कर सकते हैं, बैक्स, हमारे पास एक बैकस्लैश है। ये हो गया हमारा कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मैं कीवर्ड्स कह रही हूँ ना, दे आर द प्री डिफाइंड, वो चीजें है आपको बस यूज करनी है, इसको आपको अपने हिसाब से नहीं यूज करना। इट इज नॉट दैट थिंग कि आप इसको अपने जनरेट करके लिख दो, नहीं, दे आर प्री डिफाइंड, दे आर अवेलेबल फॉर यू इन सी लैंग्वेज। आपको क्या करनी है, बस उठा के उसे यूज करना है। यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट यूज इट इन अदर वेज, ठीक है। यहाँ पे देखो, वर्ड्स दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी, ये होता है हमारा कीवर्ड्स। एक्चुअली दे कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर। अब इसे आइडेंटिफायर हम आगे देखेंगे, इसको आप आइडेंटिफायर के जैसे नहीं यूज कर सकते। दे आर प्री डिफाइंड, है वैसा, आपको उठा के बस यूज करना है, दैट्स ऑल। As they are reserved to certain operations, thus they are also called as reserved word. इनको रिजर्व कर दिया है, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, दे आर रिजर्व्ड विद देयर पर्टिकुलर ड्यूटीज। इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं। कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स एंड अनदर थिंग। सबसे पहला आता है ऑटो।
कुछ कुछ चीजें आप देखोगे, आपने नोटिस की होगी, ब्रेक हम ब्रेक यूज करते हैं, हम लॉन्ग यूज करते हैं, डेटा टाइप्स अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट्स हम स्विच केसेस यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये लिखा जाता है वैसे ही हम यूज करते हैं ना, इसे इसके अंदर चेंजेस करते हैं क्या? नहीं, चेंजेस कर दिया तो एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर दे देगा एंड वो सॉल्व नहीं होगा। शॉर्ट हमारा एक डेटा टाइप है। रिटन हम यूज करते हैं टू रिटन अ स्टेटमेंट, टू रिटन अ रिजल्ट। फ्लोट हम यूज करते हैं इफ यू वांट डेसिमल थिंग्स एंड एवरीथिंग। ये सारी चीजें क्या होती है हमारे पर्टिकुलर की कीवर्ड्स में आती है। बहुत सारे कीवर्ड्स है हमारे पास, सिर्फ गूगल पे जाओगे, सर्च करो कीवर्ड्स इन सी, इतनी सारी लिस्ट आ जाएगी कि हमें आधी टर्मिनोलॉजीज तो पता भी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं। अब हम चलते हैं आगे, दैट इज आइडेंटिफायर्स। अब हम स्टडी करते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ये एक ऐसी चीज होती है जो हम यूज करते हैं, वी डेवलप इट, हम इसको बनाते हैं, हम इसे यूज करते हैं, हम इसे पर्टिकुलर नाम देते हैं, पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं। अब आइडेंटिफायर्स अगर आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यू आर आइडेंटिफाइड बाय योर नेम, राइट? आप क्या होते हो? आपके नेम के हिसाब से आइडेंटिफाई होते हैं, इट इज एन योर आइडेंटिफायर। आपके पर्टिकुलर रोल नंबर्स होते हैं, इट इज योर आइडेंटिफायर। आपके रोल नंबर के सिर्फ आप ही एक बच्चे रहोगे आपके पूरे क्लासरूम में, राइट? तो वही होती है हमारी ये पर्टिकुलर चीज भी यहाँ पे। तो आइडेंटिफायर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? नेम्स गिवन टू डिफरेंट यूजर डिफाइन थिंग्स लाइक कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा हम जनरेट करते हैं। आई वॉन्ट टू गिव द नेम टू पर्टिकुलर दिस थिंग, समझ लो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, आई एम गिविंग इट नेम एज ए, तो मैंने इसे ये नाम दिया है, दैट इज अ आइडेंटिफायर। जब भी मैं ए कहूंगी तो आई विल जस्ट लुक अप टू दिस बॉटल, तो ये हो गया उसका आइडेंटिफायर, इससे मैंने इससे आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंट्स, हम कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं। हमारे पास वेरिएबल्स हम यूज करते हैं जो खुद से हम डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद फंक्शंस को हम खुद से नाम देते हैं यूजिंग सम पर्टिकुलर रूल्स। क्लासेस को हम नाम देते हैं, कुछ रूल्स लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स भी हम जनरेट करते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, डॉग, कैट, ऐड, सबट्रैक्ट, जो आपको देना है आप दे सकते हो। रूल्स टू नेम एंड आइडेंटिफायर, आपको जो भी रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर ये रूल फॉलो नहीं किया तो आपका कोड में एरर आ जाएगा एंड इट वोंट बी सॉल्वेबल। तो सबसे पहला रूल जो होता है हमारे पास वो है द आइडेंटिफायर कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अ स्पेशल सिंबल व्हिच इज अंडरस्कोर ओनली। आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो 0 to 9, आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो फ्रॉम कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, और आप सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो, दैट इज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर यू विल गेट बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड दैट माइनस की साइन जब आप प्रेस करोगे तो आपको एक अंडरस्कोर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो आपको रूल नंबर 1 ध्यान रखना है व्हेन मेकिंग आइडेंटिफायर। नंबर 2, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, इट कैन स्टार्ट आइदर विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर। आप कोई भी डिजिट से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको हमेशा क्या करना है, कभी भी एक अल्फाबेट से स्टार्ट करो या फिर आप क्या करो, इसे एक पर्टिकुलर सिंबल्स के साथ, जैसे कि हमारा क्या सिंबल होने वाला है यहाँ पे, अंडरस्कोर, तो आप क्या करो, उससे इसे जनरेट कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज अ डिजिट फ्रॉम 0 to 9, यू कैन यूज जस्ट वन थिंग विच इज अल्फाबेट, आइदर और आपका अंडरस्कोर का साइन। नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट नंबर 3, इट कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर। आपका अंडरस्कोर के अलावा आप कोई और स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेसेस आर आल्सो नॉट अलाउड। ब्लैंक स्पेसेस मतलब स्पेस जो आप डालते हो, व्हाइट स्पेस जो आप डालते हो, वो भी अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट गिव दैट आल्सो। ये क्यों है एक्चुअली ना, अगर आपको समझ लो, 2 वर्ड्स है, आई वांट टू राइट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, मुझे एरिया को ऑफ को सर्कल को अलग अलग करना है, व्हाट आई विल डू, एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्कल, आई कैन राइट लाइक दिस। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अल्फाबेट्स का यूज किया, हमने हमारे अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है उसे भी यूज कर लिया, एंड जो हमारा वर्ड था उसे भी हमने सेग्रीगेट अच्छे से कर दिया, अच्छा दिख रहा है हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी अ कीवर्ड, राइट, कीवर्ड नहीं हो सकता। जितने कीवर्ड्स है आपके पास यहाँ पे, आप कोई भी कीवर्ड्स को एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर बॉटल विद द नेम एज ब्रेक बिकॉज इट इज अ कीवर्ड, प्री डिफाइंड है, आप उसे यूज नहीं कर सकते। इट इज केस सेंसिटिव, बट ऑब्वियसली आगे देखते हैं केस सेंसिटिव का क्या है। द आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक इन इट्स नेम स्पेस, वो यूनिक होना चाहिए, कुछ अलग चीज यूनिक होनी चाहिए, वो हर सेम 2 चीजों का नाम सेम नहीं हो सकता यहाँ पे, वो अलग अलग होना चाहिए। इफ दिस बॉटल इज ए, देन
दिस पर्टिकुलर फोन कैन नॉट बी ए, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अलग कुछ नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे ए बोल रही हूँ तो इसे मैं क्या कहूंगी, बी कहूंगी। दिस बोथ कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय द सेम नेम। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। यहाँ पे ये नेम और ये नेम, लोअर केस वाला नेम और अपर केस वाले नेम में फर्क है, ये दोनों अलग अलग एज आइडेंटिफायर्स आप यूज कर सकते हो। अगर इसी को मैंने कैपिटल NAME छोटा लिखा होता तो भी वो एक अलग आइडेंटिफायर हमारा हो जाता। अब यहाँ पे हमारा ये सेशन हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम आगे के सारे जितने भी हमारे टोकन है उसे अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन हम हमारे प्रोग्रामिंग के ऊपर एक्चुअली शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। See you soon in the next session. Till then, take care of yourself. Bye bye.